लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय रतिवीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। वेदनी कर्म के बंध में जो परिणाम निमित्त हैं उनके बारे में व्याख्यान चल रहा है। उसमें भी असाता वेदनी के बंध के जो कारण है उनका व्याख्यान चल रहा है। उसमें हमने दुख के माध्यम से भी असाता वेदनी का जो बंध होता है उसके बारे में कई दिनों से हम समझ रहे हैं कि जब असाता वेदनी की उदीर्णा होती है और व्यक्ति को अपने आसपास का वातावरण और उसको मिलने वाले पदार्थ दुख रूप लगते हैं और उसके माध्यम से वह दुखी हो जाता है, तो वह दुख रूप परिणाम पुनः आसाता वेदनी का बंद कर देते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा कि जब भी इस प्रकार का परिणाम आए तो किस कारण से आया है उस कारण का विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे परिणामों में शांति आ सकती है। अन्यथा दुख आने पर यदि हम दुखी ही होते जाएंगे तो पुनः एक नई असाता का बंद करते चले जाएंगे और फिर जीवन में सुख की कोई गुंजाइश नहीं रह पाएगी। इसीलिए अपने स्वयं के परिणामों को ही हमें संभालना है। अपने ही परिणाम हमारे लिए घातक सिद्ध होते हैं और अपने ही परिणाम हमारे लिए उन्नति के कारण बनते हैं। दूसरे इसमें कोई सहयोग नहीं दे सकता है, दूसरा व्यक्ति इसमें भागीदारी नहीं लेता है। हम उससे सहयोग बाहरी अवश्य ले सकते हैं, लेकिन स्वयं के जब तक परिणाम उस रूप नहीं होंगे तब तक हमारी न तो अवनति होगी न ही उन्नति होगी। इस प्रकार वर्णन चल रहा है। केवल एक अकेला दुख नहीं, उसके आगे आचार्य और कहते हैं, हालांकि ये जो कारण उन्होंने बताए हैं सब दुख की ही फैकल्टी है। चाहे दुख हो, शोक हो, ताप हो, आक्रंदन हो, ये सब दुख की उत्तरोत्तर फैकल्टी बताई है। इसमें व्यक्ति की क्रियाओं में अंतर आता जाता है, इसलिए इस प्रकार भेद करके बता दिए हैं। यद्यपि सब दुख रूप हैं ये पक्का है, लेकिन फिर भी कथन शैली के करने के कारण उन्होंने अलग अलग व्यक्ति की क्रियाओं के माध्यम से यह भेद कर दिए हैं कि दुख के बाद आता है एक शोक रूप परिणाम। शोक क्या होता है? एक शोक तो वो होता है जिस व्यक्ति को आप हॉबी कहते, क्या बोलते हैं? वो भी शौक ही होता है ना। हाँ, वही शौक ही तो शौक होता है, क्या शौक ही होता है वो भी। अच्छा, औ की मात्रा होती है उसमें। अच्छा है, मात्रा का अंतर है। ये शौक जो है वो दुख रूप होता है। कैसे होता है? तो उसके आचार्यों ने परिभाषा बताई है कि जिस व्यक्ति से हमारा मित्रता का व्यवहार है अथवा प्रगाढ़ स्नेह है या मोह का संबंध है, उस व्यक्ति से किसी कारणवश कोई भी कारण उपस्थित हो सकता है, उस कारण के माध्यम से उससे हमारा विच्छेद हो गया, अनबन हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, उससे बात बंद हो गई है, मिलते हैं तो एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते हैं, इस प्रकार का कार्य हो गया है। पहले उससे स्नेह था, मित्रता थी, लगता था ये हमारा हितैषी बंधु है, लेकिन किसी कारणवश ये घटना घट गई है, अब अनबन हो गई है। अब बार बार उसके बारे में जो चिंतन आता है और उस चिंतन के माध्यम से जो खेद उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है, आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं, आचार्यों ने उसको शोक कहा है। यद्यपि ये भी दुख है, लेकिन क्रियाओं में अंतर के कारण ये फैकल्टी बता दी कि जिसके साथ हमारा स्नेह का संबंध था, अभी तक आया था, और किसी भी छोटे कारण से या कोई बड़ा कारण से उस व्यक्ति से हमारा विच्छेद हो गया है, अब उससे बोलचाल नहीं है,
लेकिन पुराना स्नेह स्मरण बार बार आता है। उसके कारण व्यक्ति के मन में खेद उत्पन्न हो जाता है कि देखो इतना अच्छा हमारा व्यवहार चलता हुआ आ रहा था, ये छोटी सी घटना घट गई, या तो गलतफहमी आपस में हो गई या कुछ और कारण हो गया है, और वह व्यक्ति जो सोच रहा है वो चाहता है कि बात भी कर लूं, लेकिन पहले पहल वो करें, ये बात और आ जाती है। याद तो आ रही है उनकी, बात भी करना चाहते हैं, लेकिन ये विचार भी रखते कि पहले वो पहल करेंगे तो हम तो बिल्कुल चालू कर देंगे। जब आपकी इच्छा हो रही तो आप ही कर दो ना पहल, कोई एक पहल तो करेगा, आप ही कर लो। नहीं, वो और अहंकार रहता है। अभी दुख तो हो रहा है, उसके साथ अहंकार भी साथ में है। हम पहले क्यों करें, पहले वो करें। उनकी गलती थी, गलती किसकी है अभी पता नहीं है, लेकिन स्वयं विचार कर रहा है उनकी गलती थी, वो पहल करे, हम बात कर लेंगे। और जब तक नहीं करता है चिंता बनी है, चाहता भी है और चिंता भी कर रहा है कि हो जाए, और बार बार उनका स्मरण आने से खेद होने लगता है, आकुल व्याकुल परिणाम हो जाते हैं। आचार्य कहते हैं इसको हम शोक कहते हैं, और इसके माध्यम से पुनः तीव्र अनुभाव के साथ असाता का और बंध होता है। ये जो कार्य घटित हुआ है असाता के माध्यम से घटित हुआ है। अभी तक आपके बीच में जो सुख संवाद हो रहा था, अच्छा व्यवहार चल रहा था, और अचानक अनबन हुई है, ये बाहरी क्रिया तो हुई है, लेकिन उसके पीछे जो कारण आंतरिक कारण है, असाता वेदनी की उदीर्णा उसके लिए कारण है, वह हुई है। उसके बाद बाहर में क्रिया हुई है, और उस क्रिया के माध्यम से यह लंबी घटना खींचते चली जा रही है। तो वह कर्म तो आया है, हम उसका विचार नहीं करते हैं कि वस्तुतः यह संबंध जो विच्छेद हुआ है, या हमारे जीवन में जो अनबन आई है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो असाता वेदनी हमारा मुख्य कारण है। उस असाता वेदनी के कारण से इस प्रकार की घटना घटित हुई है। और मान लो पुनः इस प्रकार का मैं परिणाम करूंगा, यदि और बार बार याद करके शोक रूप परिणाम करूंगा, तो पुनः असाता का बंध होगा। और यदि जो हम चाह रहे हैं कि हमारा जो विच्छेद हुआ है उसकी पुनः संधि हो जाए, मतलब मिलन हो जाए, ये विचार तो कर रहे हो, लेकिन परिणाम यदि आकुल व्याकुल है तो पुनः मिलन हो नहीं सकता। उस वक्त परिणामों को ही संभालना पड़ेगा, और जो अनबन हुई है उसे मिटाने के लिए संवाद करना बहुत जरूरी है। कई बार पूज्य आचार्य गुरुदेव कहते हैं विसंवाद मिटाना है तो सुखद संवाद बहुत जरूरी है। विसंवाद करो नहीं, संवाद करो तो बहुत सोच समझ कर संभल कर करो। कई बार आप बोलते ना, तोल मोल कर बोलिए। हाँ, ये अच्छा दोहा याद आ गया। हाँ, तोल मोल कर बोलिए, बोल के हाथ न पांव। हाँ, एक वचन करता है औषधि और एक करता है घाव। यही होगा दोहा। हाँ, ये हाँ ठीक है, आ गया। वचन को संभाल कर बोलना चाहिए, वचन संभाल कर बोलिए, वचन के हाथ न पाओ। एक वचन औषध करे और एक करता है घाव। उसके कोई हाथ पांव नहीं है, लेकिन जब वह लगता है तो भयंकर चोट होती है। एक हाथ की चोट, हथियार की चोट, गोली की चोट भी एक समय के माध्यम से भर सकती है। यदि गोली मर्म स्थान में नहीं लगी हो तो वह शरीर से निकलकर कुछ समय के बाद भर जाती है, पर बोली का घाव भरना बंधुओं बहुत मुश्किल है। इसीलिए सबसे पहले वचन को संभाल कर बोलना चाहिए, बहुत सोच समझकर, तोल मोल कर कि शब्द का सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी परिस्थिति क्या चल रही है,
कौन सा क्षेत्र है, कौन सा काल है, यह उपयुक्त समय है कि नहीं बोलने का, ये सब सोच विचार करना चाहिए। हम कहते हैं यदि इतना सोच लोगे तो अपने आप जो आया हुआ कर्म इतने समय में तो नष्ट हो जाएगा। जब भी कई लोग आके पूछते हैं महाराज जी बहुत जम से क्रोध आता है, इतना भयंकर आता है, सबको आता है, आप अकेले अपवाद नहीं हो इस संसार में। सब व्यक्ति से वो उंगली उठा देंगे तो सब खड़ा कर लेंगे, सबके जीवन में क्रोध आता है, कोई इसके बचा नहीं है, क्योंकि क्रोध तो सबने बंद किया है, और जब बंद किया है तो वो समय पाकर उदीर्णा को भी प्राप्त होगा, और जब होगा तो अनुभव होगा कि मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। निमित्त कोई भी बन सकता है, लेकिन स्वयं के कर्म उदय में आएंगे तो वह अनुभव होगा। तो करना क्या चाहिए, उसी वक्त आचरण का इतना विचार कर लो। जब क्रोध आए और जवाब देने के भाव हो जाए, जवाब देना है कि नहीं, कौन से शब्द में देना है, उससे पुनः क्रोध उत्पन्न न हो, न मेरा उत्पन्न हो न सामने वाले का उत्पन्न हो, ये समय उपयुक्त है कि नहीं, इतना विचार करोगे तो जो तुम्हारे क्रोध की उदीर्णा हुई वो अंतर्मूर्त में अपने आप समाप्त हो जाएगी, अपने आप पारा शांत हो जाएगा, और अपने आप विचार आ जाएंगे, चलो यार बाद में देखेंगे, अभी कुछ नहीं करते। ये क्या हुआ, थोड़ा हमने समय दिया अपने क्रोध को विचार करने का, तो अपने आप अंतर्रूप में शांत हो गया और सारा वातावरण जो है शांत हो जाता है। लेकिन होता यह है कि हम उतावली कर देते हैं, धैर्य खो देते हैं, और बहुत जल्दी ऐसी शब्दावली को बना लेते हैं और उगाल देते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है, संबंध विच्छेद, अनबन हो गई, बोलना ही खत्म हो गया। अब उसके बाद पुनः वो उस वक्त का थोड़ी सी देर की ये बात होती है। कुछ ऐसे ही शेर भी सुना था हमने कि लहमों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है, ऐसे कुछ था, उसके आगे भी कुछ होगा। लहमों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है, अर्थात ये बहुत छोटी सी घटना होती है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, एक दो वचन ही निकल जाए इतने में इतनी बड़ी चोट हो जाती है, फिर उसकी सजा सदियों तक चलती है, एक भाव नहीं कई भाव तक चलती है। इसीलिए बंधुओं बहुत सोच विचार कर अपने जीवन का आचरण करना चाहिए। और आज यह सभी जगह हो रहा है, थोड़ी थोड़ी सी बात में ऐसे भयंकर झगड़े हो जाते हैं, और केवल झगड़े घर तक सीमित रहे तो बहुत बड़ी बात है, वो आस पड़ोस में चले जाते हैं, और आस पड़ोस में जाने के बाद व्यक्ति की पार्टियां बन जाती हैं। अब कुछ पड़ोसी उस पार्टी के होते हैं, वो कुछ अड़ोसी इस पार्टी के होते हैं, और जब गप्पा गोष्ठी लगती है तो एक दूसरे में तेल भरा जाता है। तेल समझ रहे हैं, माचिस तो आप लगाओगे, तेल भरा जा रहा है, मतलब भड़काया जाता है। अब वह व्यक्ति भड़क रहा है, उनको लेना देना कुछ नहीं है, वे तो केवल मजा देखना चाहते हैं, पर वह व्यक्ति नहीं समझ रहे कि मैं स्वयं असाता का बंद कर रहा हूं। इस प्रकार नारदीय काम करके, नारदी समझ रहे ना, नारद के काम करके मैं स्वयं असाता का बंद कर रहा हूं। आज मैं उनके घर का तमाशा देखना चाहता हूं, कल मेरे स्वयं के घर तमाशा बन जाएगा और सारी दुनिया देखेगी। ये बात हम नहीं समझते, और हंसी हंसी में इस प्रकार का बंद करते हैं, और उस व्यक्ति के जीवन में भी इस प्रकार का जहर घोल देते हैं कि वह भी सदियों तक भव तक उस असाता का बंद करता जाता है, खींचता चला जाता है। अब घर से बाहर लड़ाई हो गई, और आगे चलिए कि बंधुओं सोचिए, बुरा नहीं मानना, और बुरा मानो तो अच्छा भी है, थोड़ा सुधर जाओगे। कोई एक व्यक्ति आया था, वह वकील था, उसके मन में बड़ी पीड़ा थी। उसने प्रश्न किया, महाराज जी मैं स्वयं जैन हूं, मुझे बहुत श्रद्धा है अहिंसा धर्म पर, और इस धर्म ने पूरे संसार को एक मैत्री का पाठ पढ़ाया है, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति दया भाव है, अड़ोसी पड़ोसी अपने संबंधी के प्रति दया भाव रखना तो ये व्यवहारिक बात है,
लेकिन जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं है, एकेंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री प्रत्येक जीव जिसमें प्राण है, उस व्यक्ति के प्रति यहाँ पर दया का भाव, मैत्री का भाव रखने के लिए वर्णन किया गया है। बहुत सूक्ष्म और विस्तृत धर्म है, लेकिन उसी धर्म में आकर, उसी धर्म में पैदा होकर, उसी कुल में पैदा होकर, और जिन्हें जिनेंद्र भगवान की वाणी श्रवण करने को मिलती है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने को मिल रहे हैं, साक्षात मुनिराज के दर्शन कर रहे हैं जिन्होंने जिन लिंग को अपनाया है, इतना सब होने के बाद भी हमने पूछा इतना विस्तार क्यों करे, तो ये संख्या क्या है? वहीं आ रहा हूं महाराज जी की, बहुत खेद की बात है। इतना सब होने के बाद भी जब न्यायालय में जाता हूं और देखता हूं कि फौजदारी बोलते क्या, जमीन जायदाद के मामले क्या बोलते, फौजदारी के मामले हैं क्या, दीवानी के मामले, मतलब जमीन जायदाद के लड़ाई झगड़े के मामलों के केस सबसे ज्यादा जैनों के हैं, जबकि वो जानते हैं कि सुई की नोक बराबर भी जमीन में साथ ले नहीं जा सकता। इस धर्म में कथन है, व्यक्ति अकेला आया और अकेला जाएगा। 12 भावना रोज पढ़ते हैं और सब जानते हैं जिस दिन मृत्यु होगी, सुई की नोक बराबर भी मैं वस्तु यहां से उठाकर लेकर अगले भाव में नहीं जा पाऊंगा। लेकिन फिर भी खेद की बात यह है कि सबसे ज्यादा जमीन जायदाद के झगड़े कोर्ट में जैनों के मिलते हैं। बस यही पीड़ा होती है। जब मैं स्वयं उनका वकील बनता हूं और जज मेरी ओर देखते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। वो केवल देख नहीं रहे हैं, मुझे व्यंग कर रहे हैं, वकील साहब लड़िए आप। ये है जैन धर्म। शर्म नहीं आती अपने को? किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं? ये शोक आया है, उसमें जो वर्णन किया, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। विषय मिला इसलिए, मैं जबरदस्ती बात नहीं कर रहा हूं कि आपसी अनबन क्यों हो गई। असाता का बंद करने का निमित्त मिला है। क्यों मिला? हमारा स्नेह संबंध था, एक थाली में खाते थे, कहते थे भाई हैं, एक थाली में खाते बचपन से। वो थाली जुदा क्यों हुई? क्या कारण बन गया? कारण यह बन गया, पहले छोटे बच्चे थे, आज बड़े हो गए। तो क्या बड़ा बनना इसी को कहते हैं? बहुत अच्छी एक कहानी नहीं, कविता है, उसका भाव याद आ रहा, यदि जितना आ जाएगा तो सुना दूंगा। कि बहुत अच्छा भाव है कि देखो बड़ा और बच्चे में क्या अंतर है। नहीं आ रहा है, जब आएगा बता देंगे। कि इस प्रकार व्यक्ति जब कहता है कि बच्चे तब थे, तब तो इतना प्रेम था, और बड़े होने के बाद क्या हो गया? क्या बच्चा बड़ा था कि बड़ा होके बच्चा बन गया? ये एक फैसला आपको करना है। हम जब बच्चे थे इतने हिलमिल कर रहते थे, लड़ाई बचपन में भी होती थी और बहुत तेज हो जाती थी, लेकिन लड़ाई होने के बाद जब एक भाई उस दूसरे भाई को दिखता नहीं था तो वो तड़प जाता था, कहां चला गया? अब क्यों पूछ रहा है? अभी तो लड़ रहा था। अरे वो तो ठीक है, उसके बिना नहीं रह सकते हम, क्योंकि बचपन की लड़ाई है, वे बहुत छोटी छोटी बातों में निपट जाती है, वो लंबी नहीं खींचती है। जैसे मुनिराज की कषाय अंतर्मुहूर्त रहती है, वह अंतर्मुहूर्त में ही चली जाती है, संजुलन का यह स्वभाव है। और उसके लिए आचार्यों ने कहा जैसे जल में खींची रेखा, जल में रेखा खींच के बताओ, खींच तो जाएगी पर किसी को दिख नहीं पाएगी। उस रेखा को आप खींच दोगे पर देख नहीं पाओगे। इसी प्रकार मुनिराज की कषाय होती है, वो जैसी जल रेखा खींचती जाती है और मिटती जाती है, वो लंबी ले नहीं जा सकते। यदि ले गए उसको, उसका वासना काल अंतर्मुहूर्त से ज्यादा हुआ तो निश्चित रूप से वो व्रतों में गिरावट आएगी। वे मुनिराज छठे से 5वें में आ जाएंगे यदि और अंतर्मुहूर्त से ज्यादा वासना काल खिंच गया तो।
यदि और खींचा और नीचे, असह्य सम्यक दृष्टि, और 6 महीने से ज्यादा गया तो गया। अब बताओ तुम्हारे केस कितने लंबे चल रहे, सही सही बताइयो। अब फिर हम अपने आप को सम्यक दृष्टि कैसे कहोगे बंधुओं? ये कषाय इतनी लंबी चली क्यों? सम्यक दृष्टि की कसाय भी 6 महीने तक, 6 महीने से एक समय गया, आगे सम्यक दर्शन खत्म। क्योंकि किसकी? अनंतानुबंधी की 6 महीने में। अप्रत्याख्यान की, अप्रत्याख्यान की वासना काल, यद्यपि वो अंतर्मूर्त उदय में आएगी, लेकिन उसकी विचारणा, उसकी धारणा 6 महीने तक खींच सकती है। वो तो अंतर्मूर्त में आके चली गई अप्रत्याख्यान, लेकिन उसकी यदि हमारे जीवन में स्मृति रहे तो 6 महीने तक रह सकती है, उससे ज्यादा नहीं। यदि उससे ज्यादा रही तो अनंतानुबंधी आ धमकेगी, और जैसी अनंतानुबंधी आई तो किसी व्यक्ति का काहे कितना भी वो चक्रवर्ती क्यों ना हो, वो सीधे मिथ्यात्व में आ जाएगा। यदि मुनिराज भी है तो भार से उनका जिनलिंग तो सुरक्षित है, वे नग्न रूप को धारण किए हैं, लेकिन यदि इस कसाय का वासना काल 6 महीने से भी ज्यादा हो गया, वे मुनिराज बाहर से नग्न रहेंगे, अंदर से उनका गुणस्थान प्रथम मिथ्यात्म आ जाएगा। यह पक्का है, आगम में वर्णन मिलता है। इसलिए बंधुओं, बहुत जल्दी अपने आप को सीमित कर लेना, नहीं तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन को जाते देर नहीं लगेगी। क्या महाराज जी सम्यक दर्शन इतना मुलायम है? सम्यक दर्शन मुलायम नहीं है। मुलायम तो तुम हो कि हर फिसलन पे फिसल जाते हो, और बिना फिसलन के भी फिसल जाते हो। ये तुम्हारा दोष है, सम्यक दर्शन का नहीं। तुम्हारे में जितनी दृढ़ता होगी सम्यक दर्शन उतना तुम्हारा साथ देगा। ये तो तुम्हारी दृढ़ता की कमी है। लाठी कभी भी हाथ से छिटकती नहीं। क्या लाठी हाथ में पकड़ी है और वह अपने आप क्या छिटक जाएगी? मतलब गिर जाएगी? क्योंकि लाठी ने थोड़ी पकड़ा है आपको। किसने पकड़ा है लाठी को? बोलो। आपने पकड़ा है ना, तो आप ही छोड़ोगे तब छूटेगी, लाठी छूटने वाली नहीं है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन इस प्रकार यदि करता है तो वह सम्यक दर्शन नहीं छूटा, उस व्यक्ति के परिणाम ने उस सम्यक दर्शन को छोड़ दिया है। उसके परिणाम ऐसे हुए। तो बंधुओं, इस प्रकार की कसाय जब हो तो अपने आप को सीमित कर लेना, अपने आप को बिल्कुल संयत कर लेना कि यदि मेरा 6 महीने से ज्यादा यदि अनबन चली है तो मैं निश्चित रूप से अब मिथ्या दृष्टि हो गया। और किसी को सम्यक दर्शन की फिक्र ही नहीं है तो उसके लिए कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को फिक्र है कि मैं भगवान इस संसार में अनंत काल से भटक रहा हूं, तो मेरे लिए रास्ता क्या है? तो भाई यही रास्ता है कि कषाय तुमको आएगी, तुम असंयमी हो, संयमी नहीं हो। असंयमी हो तो भी अपने आप को संयत करना जरूरी है, अपने परिणाम को। ऐसा नहीं मेरा तो सम्यक दर्शन भर है, मेरे कोई व्रत तो है नहीं, मेरे कोई नियम व्रत तो है नहीं, तो कुछ भी करता चलो, करते चलो। फिर क्या परिणाम होगा? यदि कर सकते हो तो 6 महीने आपके लिए अवधि दी है। यदि आपको यदि कसाय के भाव आ भी रहे हैं और उसका वासना काल खींचता जा रहा, तो 6 महीने के लिए आपका पीरियड टाइम है, उससे पहले निपटा लो तो सम्यक दर्शन सुरक्षित है। यदि उससे ज्यादा खिंच गया तो गया। अब अपने आप को तोल लेना बंधुओं। यह आगम के जो वाक्य है वो सुना दिए। अब इसमें भी यदि शंका हो तो भैया आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपको तो यदि वही करना है तो इस धर्म से कुछ लेना देना तो है नहीं कि हम उसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं। तो उस वकील की पीड़ा को हमने भी समझा और सुना, उसको तो हमने समझा दिया, लेकिन वस्तुतः जो कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि वस्तुतः हम किसके लिए कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जिसने केस डाला है वो तो लड़ रहा है, पर बीच में उलटने वाला क्या हुआ? क्या हुआ? चले गए।
क्योंकि केस का फैसला तो आया नहीं। वो चले गए जिनने डाला, अब उनके बच्चे लड़ रहे हैं। कई जगह ऐसा है कि वो बच्चे भी जिनने डाला था वो चले गए, उनके बच्चे थे वो भी चले गए, अब नाती पोती केस लड़ रहे हैं। मतलब ये क्या है, कहां तक चली जा रही कसाय? तो क्या करें महाराज जी, छोड़ दें? मैं प्रत्येक व्यक्ति को यह कह रहा हूं कि यह लड़ाई होती क्यों है। आचार्य महाराज कहते हैं कि झगड़ा जहां है वहां कहीं ना कहीं असत्य है, और दोनों व्यक्ति अपने आप को सत्य कर रहे हैं सिद्ध। ये हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल, जहां दोनों व्यक्ति सत्य हैं वहां झगड़े का क्या काम? क्यों झगड़ा करेंगे? मैं भी सत्य हूं, यदि वस्तु तो सत्य है, यदि मैं भी सत्य हूं और तुम भी सत्य हो, तो झगड़ा किस काम का? लेकिन यदि झगड़ा हुआ है, अनबन हुई है, तो पक्का कोई ना कहीं असत्य है। और कौन है? तो हर व्यक्ति को अपने अंदर टटोल कर देखना, हाथ रखकर अपने हृदय पे देखना, यदि मैं सत्य हूं तो उसे छोड़ दो बंधुओं, खींचो मत, नहीं तो तुम्हारा जीवन कभी भी उद्धार को प्राप्त नहीं होगा। इस लड़ाई झगड़े से आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ है। जितने भी थे वो लड़कर मर गए, लेकिन जब स्वयं प्रबोध को प्राप्त होकर उसने मन वचन काय से इस कसाय को छोड़ा है, तब कहीं जाकर उसका कल्याण हुआ है। नहीं तो ऐसे तो व्यक्ति मरण को प्राप्त करके दुर्गति के प्राप्त हो जाते हैं, चक्रवर्ती तक चला जाता है। यदि वो कसायों को त्यागता नहीं है, समता भाव नहीं रखता है और कसाय करके जाता, तो वो भी सप्तम नरक चला जाता है। फिर हम किस खेत की मूली है? इसीलिए अपने आप को समझना है। उस व्यक्ति ने, फिर किसी ने इस प्रकार हमने किसी को समझाया तो वो बोलता कि अधिकार छोड़ दे, अधिकार के लिए लड़ना तो हमारा मौलिक अधिकार है, संविधान में लिखा है। तो हम तो उस व्यक्ति को यही कहा कि बहुत अच्छा आपका अधिकार है, तो प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि अपने अपने अधिकार को ध्यान में रखे, अनधिकार करते क्यों? तुम्हारा अधिकार है ये तो पक्का है, पर झगड़ा क्यों हुआ? किसी ने अनधिकार तो किया होगा, तभी तो झगड़ा हुआ है। तो हर व्यक्ति अपने अधिकार के लिए लड़ता है, तो बिल्कुल सत्यता से यदि लड़ना है तो अधिकार के लिए ही लड़े, और अधिकार के लिए कभी लड़ाई नहीं होगी बंधुओं, ये लिख के रख लो। जब भी लड़ाई होती है अनधिकार के लिए होती है, अनधिकार चेष्टा जब होती है तभी लड़ाई होती है। अधिकार में कभी लड़ाई नहीं हुई है। और फिर किसका अधिकार? किस पे अधिकार? किस वस्तु पर अधिकार? जिस वस्तु पर अधिकार करने जा रहे हो वो वस्तु भी एक दिन चली जाएगी, और जो अधिकार करने जा रहा वो भी चला जाएगा। केवल यहां रह जाएंगे तो अपने परिणाम, और वो परिणाम तुमको कहां कहां ले जाएंगे, ये बात सोचने की है बंधुओं। हमारा परिणाम पर अधिकार है, किसी वस्तु पर, यहां तक कि अपने शरीर पर भी हमारा अधिकार नहीं है। तो फिर बाहरी वस्तु क्या बात रखती है? जब हम शरीर पर अधिकार नहीं कर पा रहे हैं, वो शरीर भी अपनी गति से चल रहा है, उसको हम कह रहे हैं हम उसको चला रहे हैं, ये भी छोड़ो, उसकी गति अलग है, वो अपनी गति से चल रहा है, हमको उसके साथ चलना पड़ता है, और एक दिन वो भी हमको छोड़कर चला जाता है। जब वो चला गया तो ये बाह्य वस्तु जो बिल्कुल प्रकट दिख रही है वो मेरी कैसी हो सकती है? उस पर हम किस प्रकार का लड़ाई करें? तो कहीं इस प्रकार प्रश्न कर सकते, ऐसे में तो महाराज जी हम पंगु हो जाएंगे, फिर कोई भी आकर हमारे ऊपर अधिकार कर लेगा और हम ये इस प्रकार सोचकर छोड़ते चले जाएंगे। ऐसा भी नहीं कह रहे हैं, इतना पंगु भी नहीं होना है। तो प्रत्येक व्यक्ति को समझना है, हम आपको नहीं प्रत्येक व्यक्ति को समझा रहे हैं कि वस्तुतः सबकी अपनी अपनी मर्यादा है, सबका अपना अपना क्षेत्र है, उस क्षेत्र से कभी भी आगे कदम मत बढ़ाना। जब सीता ने बढ़ाया तो उसका हश्र क्या हुआ आप सब जानते हैं, क्या हुआ? उसकी भी एक रेखा थी, उस मर्यादा के बाहर मत आना। जब भी आओगे आप निश्चित रूप से अपने जीवन में कष्ट पाओगे। ये बात हो गई थी, उसको समझ में नहीं आई, उसने कदम बाहर रखा और उसके ऊपर आपत्ति, ऐसी भयंकर आपत्ति आई कि उसके जीवन में आज तक अपवाद है। मतलब आज तक मतलब लोग उसको बोलते रहते हैं कि सीता के साथ ऐसा हुआ, सीता के साथ ऐसा हुआ। एक बार की
वो गलती, अपनी मर्यादा से बाहर जाने की गलती, आज तक उस गलती के बारे में व्याख्यान चलता है, तो बंधु हम अपने जीवन में कितने कदम, कितनी बार बाहर रख चुके हैं अपनी मर्यादा से। इसीलिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इसलिए इस चीज को आप समझो कि अपने जीवन में जो शोक आया है उसका यही कारण है कि हमने अपने आप के परिणामों को संभाला नहीं है। जब हमारा प्रेम संबंध था और किसी कारणवश जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो हम अपने परिणाम को संभाल सकते थे कि आखिर हम किससे लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं, इस लड़ाई के पीछे प्रयोजन क्या है। आप प्रत्येक घर में यह महाभारत और रामायण चलती है बंधुओं, ऐसा कोई घर नहीं बचा होगा, है? सही है ना? कोई नहीं है, सब दूर चलती है। तो उस वक्त विचार करो, आज से ही, अभी से विचार करो कि इस लड़ाई के पीछे प्रयोजन क्या है और उससे फल क्या मिलेगा। क्या लड़ाई के बाद आपके जीवन में शांति आती है? या जिससे की उसके जीवन में आ गई, उसके बाद और दुख। क्यों दुख? क्योंकि उस व्यक्ति के जो प्रेम स्नेह के संबंध जो पूर्व में थे वो याद जरूर आएंगे, और आपकी बहुत उसने सहायता की वो भी याद आएगी। अब अनबन हो गई तो वो सहायता नहीं करेगा, न प्रेम भाव रखेगा, वो याद जरूर आएगा। इसलिए कभी भी इस प्रकार का जब कारण उपस्थित हो तो निश्चित रूप से मौन धारण करो उस समय तो। और यदि गलत फहमी हो जाती है तो उसके लिए आचार्य कहते कि सुखद संवाद करो, बहुत ही प्रेम से, वात्सल्य से और समस्त कसायों को शांत करके एक सुखद संवाद करो, तो दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो सकती है और जो विच्छेद हुआ संबंध पुनः जुड़ सकता है। कई व्यक्ति दोहा कहते हैं, बहुत अच्छा याद आ गया, जैसे अभी हमने कहा कि पुनः जुड़ सकता है, तो उसके लिए भी लोग प्रतिवाद करते, क्योंकि सबके पास ज्ञान है, शब्दों का भंडार है और ऐसे कई कथानक मिल जाते हैं, लेकिन उसके बारे में हम और आगे बढ़कर नहीं सोचते हैं, अपने आप को सीमित कर लेते हैं कि जैसे संबंध जुड़ तो गया महाराज जी, गठान तो लग गई, जैसे मान लो एक धागा है और वह बीच से टूट जाए, अब क्या करते हैं? उसको गठान तो लगा देते, गठान बोलते, क्या बोलते इधर, हाँ लगा दी, लेकिन क्या जैसे पहले धागा था वैसा हो पाया? गठान रह गई है, वो गठान दिखती है। इसीलिए महाराज जी पूर्ववत हो नहीं पाता है, यही गलती है। और इसके लिए दोहा भी दे देते हैं, क्या है? रहीमन धागा प्रेम का, मद खींचो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। बहुत अच्छा उदाहरण भी दे देते हैं। एक बार आचार्य महाराज ने इसके लिए बहुत अच्छी बात कही थी, वही बता रहा हूं कि इस प्रकार का दोहा सब दे देते हैं, पर जैन धर्म इतना सूक्ष्म नहीं है और इतना सीमित नहीं है। ये दोहा सीमित विचारधारा में हो सकता लिखा गया हो, लेकिन थोड़ा आगे और सोच सकते हैं। तो किसी ने पूछा क्या सोच सकते हैं? आप पतंग उड़ाते होंगे, सबने उड़ाई होगी, नहीं उड़ाई हो तो देखी होगी कि उस पतंग को उड़ाते उड़ाते मान लो हमने झटके से उस पतंग को झटका दिया और मान लो धागा टूट गया। अब पतंग उड़ाना तो रुक नहीं सकता, और धागा यदि जोड़ेंगे नहीं तो पतंग जो है वो हाथ से छूट जाएगी। अब धागा उसको जोड़ दिया, अब वो जोड़ दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है, बोलो तो दिख रहा है ना, ठीक है। अब वो व्यक्ति क्या करता है कि ये जोड़ जो दिख रहा है अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो व्यक्ति करता यह है कि उस पतंग में है ना ढील देता जाता है। ढील समझ रहे? मतलब इधर से मंजा छोड़ता जाता है और वह गांठ दिखती जाती है, लेकिन एक समय आता है वो गांठ दिखना बंद हो जाती, क्योंकि आपके आंखों की भी क्षमता है, वो कहां तक दिख सकती है, वहां तक दिख सकती है, उसके बाद गांठ नहीं दिख रही। अब क्या दिख रहा है? वो मंजा बिल्कुल दिख रहा है, सलंग, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं। अब उसको आनंद आ रहा है, मेरी पतंग में बीच में कहीं गांठ नहीं है, और वो आनंद से उड़ा रहा है, क्योंकि गांठ होने के बावजूद भी
उसको दिख नहीं रही है क्योंकि उसने ढील दे दी है। तो इसी प्रकार आचार्य महाराज ने कहा कि पतंग उड़ाते वक्त जब आप ये कर सकते हो, और जीवन की पतंग भी तो ऐसी है, कई बार गांठ लगती है, पर उस गांठ को आप अपने पास रोक क्यों लेते हो? क्या करना? ढील दो। कितनी दो? जब तक गांठ दिखती है तब तक ढील दो, जब दिखना बंद हो जाए तो आराम से पतंग उड़ाओ। इसी प्रकार कि वह गांठ बंधी है, बंधेगी। जीवन में ऐसे अवसर आएंगे कि प्रेम के संबंध में कई बार गांठ लगेगी, और वो गांठ ही देखते रहेंगे तो कभी पुनः पूर्ववत प्रेम नहीं हो सकता है। तो करना क्या है? ढील दे दो। ढील देने का अर्थ आचार्य ने यहां कहा था कि अपनी परिणामों को इतना ही उपशांत कर लो, इतना शांत बना लो, इतने ढीले कर लो कि वह गांठ अब होते हुए भी तुमको दिखनी नहीं चाहिए। क्या उस पतंग में ढील दी तो आपको गांठ दिखना बंद हो गई? अपने परिणामों में ढील दो ना। क्यों खींचे रहते हो? क्यों अकड़े रहते हो? किस अकड़ में जी रहे हो? क्या मिल जाएगा इससे? जितना खींचोगे उतनी बार टूटोगे, और जितना ढील दोगे उतनी बार जुड़ते जाओगे। इसलिए ढील दो, इतना शांत कर दो अपने परिणाम को, तो निश्चित रूप से वह गांठ होते हुए भी कभी दिखेगी नहीं, और सामने वाले को भी नहीं दिखेगी। यह बात जब आचार्य मानने के हमने कहा कहां सोचा, उस दोहे ने इतना सीमित कर दिया हमको, बस उस दोहे पर ही हमारा जीवन चल रहा है। वो गांठ तो दिखेगी महाराज जी, दिखेगी दिखेगी। कैसे दिखेगी? ढील तो दो। जब ढील दोगे तो फिर कभी नहीं दिखेगी। इसी प्रकार आचार्य महाराज का चिंतन, हम सीमित हो जाते हैं। क्या इस प्रकार यदि होगा तो जैन दर्शन में पुनः कषाय तो उत्पन्न होती रही, कभी मुक्ति नहीं हो पाएगी। यह मुक्ति का जब द्वार खुला है तो इसी बेस पर, इसी सिद्धांत पर कि यदि हो गया है उसको भुलाइए। तस्मिच्छा में दुक्कड़म, भगवान अब इस पाप को मैं त्याग करता हूं। लेकिन त्याग करके केवल त्याग कर दिया ऐसा नहीं। प्रतिक्रमण किसको कहते हैं? आगामी काल में प्रत्याख्यान के साथ जो प्रतिक्रमण होता है उसका नाम प्रतिक्रमण है। भगवान अब आगामी काल में कभी ये परिणाम करूंगा नहीं, उसका मेरा प्रत्याख्यान है। और वर्तमान में जो हो गया तस्म इच्छा में दुक्कड़म, इसका नाम प्रतिक्रमण है। लेकिन वर्तमान में हो गया तस्म इच्छा में दुक्कड़म, ये करके बाहर आए ही नहीं, और एक और लगा दिया जम के। क्यों क्यों? प्रतिक्रमण पुराना तो कर लिया, नया। जैसे गिराक आते ना, वो जो मंथली गिराक होते हैं, वो आते हैं, एक कलम निपटाई, दूसरी कलम तैयार। कलम समझ रहे हैं? भैया तो तुमने क्या दिया? सामान नकदी लिया। काहे का नकदी? तो पुराना है। अगला तो और चढ़ा लिया। तो ये जो है कभी भी उस व्यक्ति को हम निश्चिंत नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसके माथे पे बोझ है, अगली कलम चुकाना है। वो कलम लेकर जाएगा इस महीने की, लो सेठ साहब, और उसके साथ लिस्ट। आचार्य कहते इसका नाम प्रतिक्रमण नहीं है। क्या है? अभी का भी लो सेठ, आगे का भी ले, अब सामान तोल। अब जब वो सामान लेके जाएगा घर, क्यों? सब कर्जा निपट गया? बिल्कुल निपट गया, कुछ नहीं है। पिछली भी दे आया कलम, आगे की भी दे आया, महीने भर तक शांति है। अब अगले जब भी लूंगा नकदी लूंगा, उधार नहीं करूंगा। इस प्रकार का होता है प्रतिक्रमण। अगले काम, अगले क्षण में भगवान अब ऐसे परिणाम कदापि न करूंगा। तब हमारे जीवन में उन्नति होती है, तब हमें आता है समझ में धर्म क्या होता है। लेकिन हम केवल तस्म इच्छा में दुक्कड़म करके निकल जाते हैं, आगामी काल का प्रत्याख्यान नहीं करते हैं। तो उस प्रतिक्रमण को आचार्य कहते हैं ये केवल पाठ है। जिस प्रकार तोता रट लेता है, उसको नवोकार का अर्थ नहीं आता, उसी प्रकार तुम मनुष्य हो लेकिन जीवन तोते जैसा है। पाठ पढ़ लोगे लेकिन उसके अर्थ को और उसके प्रयोजन को कभी समझ नहीं पाओगे। प्रतिक्रमण का प्रयोजन यही है
कि आगामी काल में नहीं करना, इस काल के तो आप दोष नष्ट कर लोगे क्योंकि पश्चाताप आया है। उस पश्चाताप के माध्यम से आज का तो नष्ट कर लिया, लेकिन आगामी काल में नहीं करना, इसका प्रत्याख्यान नहीं किया तुमने। उसका प्रत्याख्यान करना आवश्यक है, तभी ये प्रतिक्रमण सार्थक होगा, तभी आपके जीवन में पश्चाताप बार बार जो आ रहा है वो नष्ट होकर अब आपके जीवन में संयम आ सकता है। यदि बार बार पश्चाताप आएगा तो आप संयम की ओर अपने उपयोग को ले नहीं जाएंगे, बार बार रोने लगोगे। तो आचार्य कहते हैं कि उस रोने को एक ही बार में समाप्त कर दो, अब जीवन में आगे खुशी लाना है। तो इस प्रकार सोचा था आज तो पूरा कर देंगे, पर वो शोक पे ही अटक गए। अब हम क्या करें, तो अटक ही जाते हैं कि इस प्रकार व्यक्ति के जीवन में शोक के परिणाम क्यों आते हैं। तो स्वयं वो जिम्मेदार है कि जब हमारा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अनबन हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है और हम बोलना बंद कर देते हैं, और बाद में बोलना बंद कर देते, लेकिन बाद में वह जो घाव लगा है, वो पिंच लगी है, वो निश्चित रूप से याद आती रहती है। इतना अच्छा संबंध था, बिगड़ गया है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर सोचते क्यों हो? कर लिया तो कर लिया, आगे बढ़ो ना। आगे बढ़ा नहीं जाता, वो छोड़ा नहीं जा रहा है, वो बार बार याद आ रहा है। तो इसी को कहते हैं आचार्य परमेष्टि, ये शोक के परिणाम है। यह शोक आपके लिए जीवन में असाता की उदीर्णा से आया है, और यदि यही परिणाम करोगे तो पुनः आपके जीवन में नवीन असाता का तीव्र बंध होगा, और उस जब उदय आएगा तो इससे ज्यादा और दुख के परिणाम होंगे। तो भगवान क्या करें? तो यही करो कि जब भी इस प्रकार की कोई सिचुएशन बने, परिस्थिति बने, तो तुरंत अपने आप को माइंड में क्लिक होना चाहिए कि यह करूंगा तो उसका परिणाम क्या होगा। यह जो मैटर आया है, इससे मान लो मैं लड़ाई झगड़ा कर लूंगा, उसका आगे परिणाम क्या होगा। इस परिणाम के बारे में यदि विचार करेंगे ना, तो निश्चित रूप से सब मिट जाएगा। हाँ, एक बात बताओ, सब बढ़िया तो हो ही, कोई नौकरी पैसे वाला भी हो सकता है, लेकिन वो भी सब बढ़िया हैं आजकल। क्या है, कोई भी धंधा आया आपके पास नया, पता चला कि ये धंधा एक नया निकला है, ये कर सकते हैं, क्या एकदम कूद पड़ते हो? बोलो, पढ़िए लोग 10 जगह जाके जानकारी लेते, भैया ये करते कैसा है, इसमें क्या होगा, और सबसे पहले जाके प्रॉफिट कितना है, ये सबसे पहले पूछेंगे। कोई नफा कोई नुकसान तो नहीं, नुकसान नहीं, प्रॉफिट कितना है ये पूछते हैं। अब कैसे करना, ये बात की बात है। सबसे पहले जाके पूछेंगे, भैया इसमें प्रॉफिट कितना है, कोई नुकसान तो नहीं होगा। ये बिल्कुल जाके हम पूछते हैं, और इसके लिए बहुत लोगों से जाके चर्चा करते हैं, आखिर कैसा होगा कैसा होगा। लेकिन एक भी व्यक्ति आकर महाराज जी से नहीं पूछता, महाराज जी हमारे जीवन में धर्म के माध्यम से कैसे धर्म करें कि हमारे जीवन में उन्नति हो, हमारे जीवन में धर्म का प्रॉफिट हो। कोई भी नहीं ऐसा है, फुर्सत ही नहीं महाराज जी। सुबह तो आ जाते हैं क्योंकि दुकान खोलने का टाइम अभी नहीं है, इसलिए सुबह तो आपके यहाँ आ ही जाते हैं, और वैसे ही कम हो ही रही है धीरे धीरे जनता तो। लेकिन दोपहर में तो ग्राहक पे ग्राहक आते हैं, पूछने का टाइम ही नहीं है। अब सुबह ही सुना दो आप तो बिना पूछे ही तो सुना ही दे रहे हैं कि हम भौतिक कामों में बहुत ही दिमाग लगाकर कहीं घाटा न हो जाए। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो पसीने की कमाई कर रहा हूं, कहीं इस फील्ड में घाटा तो नहीं हो जाएगा। 10 बार पूछते हैं, और जो पहले कर चुके हैं उनसे कई मीटिंगें करते हैं, और जब जाके लगता है कि हाँ इसमें फायदा है, तब आगे कदम बढ़ाते हैं, और लगता नुकसान है तो बिल्कुल कदम नहीं बढ़ाते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं। तो बंधुओं, फिर अपने जीवन में अपने परिणामों के माध्यम से काय बार बार रिस्क लेते हो? कितनी बार समझाया जाए, अनंत काल से समझते आ रहे, लेकिन वह इतनी प्रगाढ़ आदत पड़ गई, छूटती नहीं है। और बार बार हम जहां नुकसान होता है वहीं अपनी गाड़ी भिड़ा देते हैं, और फायदे की जो राह है उसको छोड़ देते हैं। लेकिन कभी बिजनेस में ऐसे नहीं करते हैं। बंधुओं, ये जो आपको मिला है भौतिक सुख सुविधा, यह केवल इसीलिए कि आपने अपने जीवन में अच्छे मार्ग को पुराने पूर्व में अपनाया होगा, तो आज मिल रहा है।
आज भी यदि नहीं चेतोगे तो बंधुओं निश्चित रूप से यह जिंदगी नुकसान में ही जाएगी, कभी नफा नहीं हो पाएगा। भले ही धन वैभव कितना कमा लो, लेकिन जीवन में अपने जीवन की जो वस्तुतः उन्नति होनी चाहिए वो कभी नहीं हो पाएगी और अंत में आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। ये भी एक कारण बताया आचार्य ने, आगे उसका वर्णन करेंगे। आज तो इतना ही समय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तो मंद मानस ममास्तुति। द्वादशंग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामणिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक समन श्री समय सागर जी महामणिराज की जय।